बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की इस वीडियो में हम कुछ चीदा आज की जो ख़बरें हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले खान का मैसेज आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी कि आपने घबराना नहीं है। चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। उसके बाद कैंडिडेट्स को प्रमोट करने का सिलसिला जो कि काफ़ी टाइम से मैंने शुरू किया हुआ है, तो वो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है और बल्ले का निशान लेने के बाद अजीब व गरीब किस्म के निशानात लोगों को अलाट किए गए और उनकी प्रमोशन इंतहाई ज़रूरी है ताकि वोट जो ज़ाया होने का ख़दशा है या उसमें लोगों की कन्फ्यूजन का ख़दशा है उसको कम से कम किया जा सके। NS 16 एबटाबाद मेरा जो कौमी असम्बली का हलका है, अली असगर खान वहाँ से उम्मीदवार हैं और इंतखाबी निशान उनको मिला है प्याला। प्याले को आपने रखना है याद और अपने अहल वयाल दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों के साथ इसको करना है शेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये निशान पहुंचाया जा सके। फिर जनाब PK 42 मेरा सूबाई हलका और वहाँ से उम्मीदवार है नज़ीर अहमद अब्बासी साहब, उनका निशान है मोर। इसको भी रखना है आपने याद और अपने अहल वयाल दोस्तों अहबाब और अपने रिश्तेदारों के साथ करना है इसको शेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस निशान को भी पहुंचाया जा सके और बल्ला ना होने की वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको कम से कम किया जा सके। जनाब, बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब कि आज जो सबसे अहम ख़बर है मेरे नज़दीक, शायद आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ववेला होता हुआ नज़र ना आए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नए नोट लाने का फैसला, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम फैसला सामने आया और फैसला किया गया है कि तमाम करेंसी जितने भी नोट्स हैं 10, 20, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 का, तमाम नोट्स को तब्दील किया जाएगा। और ये अच्छा फैसला है कि जिन लोगों ने दौलत छुपा कर रखी हुई है, जिन्होंने पाकिस्तानी करेंसी में दौलत छुपा कर रखी हुई है, उनको निकालने पड़ जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एक फ़ैसला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इससे पाकिस्तान के ख़जाने में इजाफा हो सकता है, लेकिन अगर नेक नीति के साथ और बग़ैर किसी ऐसे बात का फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कुछ अंदर के लोग होते हैं कि जो करेंसी को बाद में फिर उसको तब्दील भी करवा लेते होते हैं और उसमें ख़जाने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, तो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं बनती और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है नेक नीति के साथ इस फैसले पर अमल दरामद करता है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद फैसला साबित हो सकता है। जनाब, सनम जावेद आप नाम से वाकिफ़ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यंग लेडी और बड़ी एनर्जेटिक कारकुन। उनको कर लिया था गिरफ्तार 9 मई के वाक़यात में और फिर उसके बाद तकरीबन 8 महीने हो गए, अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली। आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट ने उनको एक मुकदमे से खारिज किया, बल्कि उनकी ज़मानत मंजूर की और जैसे ही ज़मानत मंजूर होने के बाद जेल से बाहर आई तो उनको दोबारा उसी दिन के एक और मुकदमे में उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया गया। और पुलिस का कहना है कि 6 मकामात पर सनम जावेद साहिबा ने उस दिन यानी कि 9 मई को हमले किए थे। अब ये कैसे पॉसिबल है ये तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें एक मुकदमे में उसी मुकदमे में रिहाई दी और दूसरे मुकदमे में उसी दिन के दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान है जनाब, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, अदालत कानून कोई इस चीज़ इस मुल्क में है नहीं और यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है और किसी को कभी भी किसी भी वाक़ई से भी उठाया जा सकता है। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फौजी अदालतों के हवाले से समाअत होनी थी। 6 रुकनी एक बेंच बना था जिसमें चूँकि 5 रुकनी बेंच ने पहले फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल से मना कर दिया था और उस आइन के अंदर जो शिक थी उसको ही कलअदम करार दे दिया था। लेकिन फिर जनाब बात वही है कि ये चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कभी भी जो बुनियादी हकूक़ हैं किसी भी इंसान के उनको सामने रख कर फैसले नहीं दिए जाते। ये बिल्कुल रिटन ऑन दी वॉल ये बात है। और 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया उस फैसले को 6 रुकनी बेंच ने आकर उसको कलअदम करार दे दिया और फौजी अदालतों को कहा कि आप अपना ट्रायल जो है वो जारी रखें सिविलियन लोगों का। उस हवाले से आज उस 6 रुकनी बेंच की फिर समाअत होनी थी और पता चला जी कि वो 6 रुकनी बेंच टूट गया है। जस्टिस तारिक मसूद साहब जो इस बेंच के सरबराह थे उन्होंने उस बेंच से ख़ुद को अलग कर लिया है।
अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखें, गालिब इम्कान ये भी हो सकता है कि किसी ने जज साहब के ऊपर एतराज़ किया हो, उससे फिर ये होता है कि एक मतलब एक आप ये कह सकते हैं एथिकली वो जज जो है उस केस से ख़ुद को अलग कर लेते होते हैं। सेकंड ये हो सकता है कि जज साहब जो हैं इस चूँकि एक प्रोसेस है, अब ये जो नया एक्ट पिछली हुकूमत ने लेकर आई है अदालती इस्लाहत के हवाले से, तो उस एक्ट के आने के बाद जब ये अदालत में नया बेंच बनता है उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है कि एक कमेटी है जो बेंच तश्कील देने के हवाले से उस कमेटी के पास नाम जाते हैं और फिर वो बेंच तश्कील देती है। तो एक तो ये हो सकता है कि जज साहब जो हैं वो खुद किसी ने एतराज़ किया हो, मुकदमे को ना सुनना चाह रहे हो, या फिर बाद में उन्हें ख्याल आया हो, क्योंकि पहले कलअदम तो करार दे दिया था उन्होंने फैसले को, और बाद में उन्हें ख्याल आया हो कि यार ये चूँकि मैंने गलत फैसला दिया तो मैं इस बेंच से खुद को अलग कर लेता हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है जो कि बहुत कम होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। फिर एक तरीक़ाकार ये भी है कि थोड़ा वक्त देना हो, उन अदालतों को वक्त देना हो कि आप मंड के रखें, आपको खुली छुट्टी है, इलेक्शन सर पे है, जितना ज़्यादा जो है प्रेशराइज़ किया जा सकता है इमरान खान को या उनकी जमात को तो आप करते रहें। और हम कोशिश करते हैं कि पहले हम बेंच तोड़ेंगे, बेंच टूट जाएगा, अलग हो कोई ना कोई हो जाएगा बेंच से, और फिर एक नया प्रोसेस शुरू होगा, जजेस कमेटी के पास वो मामला जाएगा, जजेस फिर फैसला करेंगे कि किसको उस बेंच में बैठना है। तो ये भी चीज़ की जा सकती है। और मुझे जो लग रहा है पर्सनली वो यही है कि एक जो बेंच है वो पहले टूटा, उसमें से एक जज साहब खुद अलग हुए और फिर मामला जो अब जाएगा कमेटी के पास, उसमें टाइम लगेगा। और मीनवाइल चूँकि इलेक्शंस भी सर पर हैं और इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के ऊपर प्रेशराइज भी उसको करना है, प्रेशर भी डालना है, और वो चाहे किसी भी तरह का प्रेशर हो सकता है। आप साफर केस के जो जज की समाअत है उसको देखें कि जिसके अंदर वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने कोई ऐसा जुर्म कमिट नहीं किया कि जिसके ऊपर जो सज़ा बताई जा रही है कि सज़ाए मौत के 14 साल की कैद हो जाएगी, नहीं बनती। मैक्सिमम अगर दे भी दी जाए और अनफेयरली दे भी दी जाए तो 2 साल की कैद दी जा सकती है। लेकिन चूंकि इलेक्शन से पहले दबाव डालना है, प्रेशराइज करना है खान साहब को, तो उसके हवाले से पिछले एक हफ्ते से बयानिया बनाया जा रहा है और अपने जो मनपसंद साफ़ी हैं उनके ज़रिए से कालम लिखवाए जा रहे हैं कि खान को जी सज़ाए मौत होने लगी है। हालांकि ये ना 1977 नहीं है, ये भुट्टो का दौर नहीं है, यहाँ पे मीडिया भी उस तरह का चला है। मीडिया को तो छोड़ दें, मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात नहीं करते, सोशल मीडिया आज़ाद है, दुनिया में विद इन फ्यू सेकंड्स खबर जो है पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो ऐसे में ये कोई आसान काम नहीं है कि खान जैसे एक प्रोमिनेंट लीडर को या एक बहुत पॉपुलर लीडर को आप जो है वो सज़ा दे दें और वो सज़ाए मौत दे दें और बगैर किसी वजह के दे दें। खान कोई पाकिस्तान की वजारत उज़्मा से मशहूर हुआ नहीं है, खान एक नॉन पर्सनैलिटी है, पूरी दुनिया का वो हीरो है, पूरी दुनिया उसको मानती है, उसको जानती है। तो ऐसे में ये कोई अजीब सी बात होगी कि अगर इस तरह का फैसला आता है। लेकिन चूंकि एक मामला जो है बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि प्रेशराइज़ किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज़ किया जा सके, तो ऐसा मुझे होता हुआ नज़र बहरहाल नहीं आ रहा कि खान प्रेशराइज़ होंगे। दूसरी जानिब जनाब आज फिर चूँकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं, उन रैलीज़ के बाद जो है फिर कहीं ना कहीं से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन को 20 दिन के लिए मुलतवी किया जाना चाहिए। इसमें मुख्तलिफ हीले बाने हो सकते हैं, दहशतगर्दी के मसले को उठाया जा सकता है, बर्फ़बारी शुरू हो गई है पाकिस्तान KPK के कुछ इलाकों में और बलूचिस्तान में भी, तो उसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा जी कि जो पेपर दरकार होता है बैलेट पेपर छापने के लिए वो ख़त्म हो गया और उसके लिए हमें 20 दिन चाहिए होंगे। तो मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है। और ये एक वैलिड रीज़न जो मौसम वाली है, ये वैलिड रीज़न हो सकती है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, यानी कि आज अगर KPK में बात करूँ, मैं अपने इलाके की अगर बात करूँ तो वहाँ पर बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर अगर बर्फ़बारी ज़्यादा दिन रहती है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है वहाँ पर वोटरों का जाना, क्योंकि मैक्सिमम शहरों के लोग जो हैं सर्दियों में, जो गांव के लोग हैं सर्दियों के मौसम में शहरों में होते हैं, और फिर जब इलेक्शन अगर इस मौसम में होता है तो फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इशू बनता है। तो वैलिड रीज़न ये हो सकती है और गालिबन इसके लिए जो फजल रहमान साहब हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन अगर 20-25 दिन अगर आगे करना पड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है और ये किया जा सकता है जनाब। इसके बाद एक और ख़बर है, आज साफ़ियों को नोटिस जारी किए थे FIA ने और उनको जुर्म का ये था कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो PTI के हवाले से जो फैसला दिया था उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की थी। तो आज फिर अदालत लगी और लाइव लगी, पूरी दुनिया ने देखा। चीफ जस्टिस साहब ने
जो उन्हें कहा कि ये नोटिस वापस लाएं जी, सहाफ़ियों को पूरा उनका हक है कि आप तनकीद करें। तो जनाब ये बहुत बड़ी मेहरबानी है चीफ जस्टिस साहब की, और उन्होंने इस मामले के ऊपर नोटिस लिया और नोटिस वापस करने का कहा, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर इसके ऊपर नोटिस होते तो फिर दुनिया के अंदर बड़ी जगहसाई होनी थी, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि आइन और कानून के अंदर जो एक आपको इजाज़त देता है बोलने की, जो आप बोल सकते हैं, किसी भी फैसले को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। तनकीद बराए तमीर होनी चाहिए, किसी को ज़ाती निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत जो अदारे हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। शख्सियात के साथ, उनके फैसलों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अदारे चूँकि पाकिस्तान के अदारे हैं, आइनी अदारे हैं, इनके साथ हमें खड़े होना है। और अगर जब अदालतों की बात करें तो आपका लास्ट जो होप होती है किसी भी केस के अंदर, जिस तरह फसाइद का निज़ाम अभी चल रहा है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आखिरी किसी भी शख्स की उम्मीद है, चाहे अदालतें अच्छी हैं बुरी हैं, लेकिन एक आखिरी उम्मीद के तौर पर हर शख्स ने अदालत जाना होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना होता है। तो चीफ जस्टिस साहब का बहुत शुक्रिया जी। और ये सहाफ़ियों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुलकर इसके ऊपर बात कर सकें कि जो फ़ैसले आपने दिए, क्योंकि आइन और कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि अगर फ़ैसला आपको पसंद नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर तनकीद करना बनता है, ताकि जजेस भी अपनी इस्लाह कर सकें। जनाब फिर एक और दरख्वास्त थी असद कैसर साहब की, कासम सूरी की रूलिंग के खिलाफ की। कासम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी 2022 में, और जिसके बाद खान साहब ने असम्बली तोड़ दी थी, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और फिर दोबारा उसको रिवर्स किया गया सारे मामले को। और जनाब वो रिवर्स करना था कि आज पाकिस्तान जिस नैज पे, जिस आज दुराए पे खड़ा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का बहुत बड़ा हाथ है कि अगर उस टाइम पे इलेक्शन, जैसे इमरान खान ने कह दिया था, देखें नजरिया ज़रूरत हमेशा इस मुल्क के अंदर उसको ज़िंदा किया जाता है। अभी आप रिसेंटली देख लें, 1 साल हो गया इलेक्शन नहीं हुआ, 1 साल से निगरान जो गैर कानूनी हुकूमतें बैठी हुई हैं, लेकिन नजरिया ज़रूरत के तहत उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी का नोटिस लिया गया, ना उसके हवाले से कोई फैसला है। लेकिन चूंकि वहाँ पे सूट वो नहीं करता था, वहाँ पे बेसिकली सूट ये करता था कि इमरान खान को निकाला जाए, इमरान खान की तजलील की जाए, इमरान खान की असम्बली बहाल करके उसको जो नो कॉन्फिडेंस वोट है उसी के ज़रिए निकाला जाए, और इमरान खान की तजलील न सिर्फ की जाए बल्कि दुनिया को दिखाया जाए कि देख लें जी, हमने आपकी जो हुक्मदूली हुई, आपका जो फैसला था, आपने जो कहा था कि आप वज़ीर-ए-आज़म को हटाएं अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, तो हमने उस हुक्म की तमील की है और हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया है। न सिर्फ घर भेजा है बल्कि उसकी जो तजलील भी की है। सो उस हुक्म की तमील करना मकसूद था। उस हवाले से उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की थी, दरख्वास्त दी थी जनाब असद कैसर साहब ने। उसको जी मौजूदा हमारी जो चीफ जस्टिस साहब तो खैर नहीं थे उसमें, मुनीब अख्तर साहब गालिबन थे, और डिफरेंट मज़ीद कुछ जजेस थे, उन्होंने इस अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये मेंटेनेबल नहीं है और हम इसको नहीं सुन सकते। नजरसानी का ये केस था और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उस अपील को खारिज कर दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो आज जो मुल्क जिस नैज पे खड़ा है, जिस दुराए पे खड़ा है, इसमें 99.9% उस एक गैर कानूनी मैं कहूँगा, क्योंकि अदालत को ये इख्तियार नहीं है कि जो असम्बली के मामलात हैं, असम्बली के अंदर के मामलात हैं, असम्बलियों का ये काम है कि वो कवानीन बनाएं। उनका ये काम नहीं है कि कोई अदालत बैठकर, जिनका ये काम है कि कवानीन की अब तशरीह करें, वो बैठकर असम्बली के कवानीन को या असम्बली के जो फैसले हैं उनको जो है वो कलअदम करार दे दें। तो ये एक ऐसा फैसला था जिसने पाकिस्तान को एक ऐसे दुराए पे खड़ा कर दिया है कि जहाँ से या तो हम बिल्कुल पस्ती में जाएंगे और या फिर हमारा रिवाइवल हो जाएगा। जनाब रखना इंतहाई ज़रूरी था। उम्मीद है इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर मुझे फेसबुक पेज पे आप मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।